हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो हेडिंग डाल लेते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शंस। Basically, there are four types of functions. There are four types of functions. First one is one function. One function, जिसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। इंजेक्टिव फंक्शन। Second is many one function. Many one function. Third one is into function. And fourth one is onto function. इसको हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। सर्जेक्टिव फंक्शन। So these are basic four types of functions. एक लाइन लिखेंगे हम स्टार डाल के। A function which is injective and surjective both is called bijective function. Bijective function means a function which is one and onto is called bijective function. Also, bijective functions are invertible functions. Invertible functions मीन्स जो फंक्शंस वन एंड ऑन टू होते हैं उनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ओके, तो वन बाय वन देख लेते हैं कि क्या है ये दीज फंक्शंस। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वन फंक्शन। वन फंक्शन। वन फंक्शन। A function from A to B is said to be वन ब्रैकेट में इंजेक्टिव लिख देते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन if each element of B is connected to only one element of A, राइट। जैसे मैंने कहा एक फंक्शन डिफाइन है A to B, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं और इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक। तो मैपिंग कुछ इस तरीके से हुई है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि B का हर एक एलिमेंट सिर्फ एलिमेंट एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं
कि बी का हर एलिमेंट एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड है। ओके, सो दिस इज 1 1 1 1 function. So this is 1 1 function, right? चलिए, second many one function, many one function, many one function देखते हैं। A function from A to B is said to be many one function, many one function if at least one element of B has more than one connection in elements, या has connection with elements of A। यहाँ पे कह रहे हैं कि कम से कम B का एक एलिमेंट तो ऐसा हो जिसका एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ कनेक्शन हो सेट ए के। ओके, जैसे एरो डायग्राम से समझ लेते हैं, विजुअलाइज हो जाएगा तुमको कि भाई मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ओके, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि फंक्शन अगर मैंने ए टू बी डिफाइन किया है और ए के सेट ये है, ए के एलिमेंट्स ये हैं, बी के एलिमेंट्स ये हैं, तो इस तरीके से मान लीजिए कुछ इस तरीके से एसोसिएशन हो गई है, राइट। तो मैं देख रहा हूं कि बी के अंदर ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इस ये दो एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है, सेट ए के दो एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है, तो मैं कह सकता हूं दिस इज मैनी टू वन फंक्शन, राइट। मैनी टू वन। ओके, चलिए, सो थर्ड पर आते हैं। ये मैनी वन फंक्शन हमने समझ लिया है। थर्ड पर आते हैं इनटू फंक्शंस। इनटू फंक्शंस, a function from A to B is said to be into function if at least one element of B is present which is not connected to any element of A, राइट। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सेट बी के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर होना चाहिए जो सेट ए के किसी भी एलिमेंट से कनेक्टेड ना हो। जैसे कि मैं यहाँ पे देख रहा हूं, इसी सेट में देख लीजिए, इसी एग्जांपल में देख लीजिए कि ये मैनी टू वन होने के साथ साथ ये इनटू भी है, क्योंकि इसका एक एलिमेंट देखिए यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है। जैसे मैं दोबारा एक एरो डायग्राम से समझाता हूं, राइट। कुछ इस तरीके से
मैंने कर दिया, राइट। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ये एलिमेंट और एक ये एलिमेंट, ये किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है और ये किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है। इट मीन दिस इज एन इनटू फंक्शन। ओके, दिस इज एन इनटू फंक्शन, राइट। चलिए नेक्स्ट फोर्थ टाइप पर आते हैं। फोर्थ टाइप इज onto functions। onto functions, onto functions, a function from A to B is called onto function, onto or by surjective function if all elements of B are connected to some element, या फिर हम कह सकते हैं are connected to elements of A, राइट। मतलब यहां पर हर एक एलिमेंट, सारे के सारे एलिमेंट सेट बी के सेट ए के एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होंगे। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने दो सेट लिए ए एंड बी और फंक्शन डिफाइन किया ए टू बी, राइट। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि दिस इज एन ऑन टू फंक्शन, रीजन बीइंग कि बी के सारे एलिमेंट्स ए के एलिमेंट्स के साथ एसोसिएटेड हैं। ओके, सो दिस इज एन ऑन टू फंक्शन और दिस इज अ सर्जेक्टिव फंक्शन। चलिए, तो ये तो हमने देख लिया कि भाई टाइप्स कैसे, मतलब टाइप्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं फंक्शंस के। अब मुझे ये देखना है कि क्या मेथड होगा मेरे पास जिससे कि मैं पता कर सकूं कि भाई ये फंक्शन वन वन है, ये फंक्शन मैनी वन है ना। तो पहले मैं वो मेथड्स लिख लेता हूं। तो हेडिंग डाल लेंगे मेथड टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ अ फंक्शन। Methods to determine the types of a function। तो फर्स्ट मेथड हम लिखेंगे बाय एरो डायग्राम, एरो डायग्राम। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। लेट f इज डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर सेट टू नेचुरल नंबर्स and fx is equal to x plus 1, which type of function fx is। ठीक है, तो मुझे टाइप बताना है कि भाई किस टाइप का ये फंक्शन होने वाला है। अगर फंक्शन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइन है और कुछ इस तरीके से फंक्शन की डेफिनेशन है दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो अगर मैं एरो डायग्राम से समझूं तो सेट ए लिखा मैंने ये और सेट बी लिखा ये और ये तो ए टू बी डिफाइन है। अब क्योंकि नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 सम इंफिनिटी तक जा रहा होगा ये 1 2 3 4
डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा होगा, राइट। अब अगर मैं x की जगह 1 डालूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। 2 डालूंगा तो 3 मिलेगा। 3 डालूंगा तो 4 मिलेगा। 4 डालूंगा तो 5 मिलेगा, एंड सो ऑन, राइट। तो मैं देख रहा हूं कि भाई एक के साथ एक ही एसोसिएटेड है, राइट। तो मैं कह सकता हूं फ्रॉम डायग्राम फंक्शन इज 1 to 1, ओके। ऑल्सो मैं ये देख रहा हूं कि 1 कभी नहीं आएगा। सेट बी में जो 1 है ना वो कभी भी कनेक्ट नहीं हो पाएगा सेट ए के एलिमेंट से, है ना। क्योंकि जो सेट डिफाइन है, मतलब जो फंक्शन डिफाइन है वो तो नेचुरल टू नेचुरल डिफाइन है, राइट। तो हम x जो लीस्ट लेंगे वो 1 ही ले सकते हैं, और लीस्ट x को 1 लेने पर मेरे को y क्या मिल रहा है, मेरे को 2 मिल रहा है। सो ऑल्सो फंक्शन इज into, also function is into। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। इसको एग्जांपल 1 बोल दिया मैंने, एक एग्जांपल 2 ले लेते हैं। लेट f is defined z to z and fx is equal to x square plus x square plus x, है ना। फाइंड नेचर ऑफ फंक्शन, राइट। नेचर बताना मतलब टाइप बताना है। तो ए बी और इस तरीके से डिफाइन है, इंटीजर टू इंटीजर है ना। तो कहीं माइनस इन्फिनिटी डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3, है ना, डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी डॉट 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 -3 -2 -1 0 2 3 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, राइट। अब देख रहे हैं यहाँ पर कि मेरे को जो ये रूल गिवन है वो गिवन है f(x = x² + x), ओके। अगर मैं x की जगह 0 रखता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। x की जगह अगर -1 रखता हूं देन मेरे को 0 मिल जाएगा। x की जगह 1 रखता हूं देन मेरे को 2 मिल जाएगा, राइट। एंड x की जगह अगर मैं 2 रखता हूं तो 2 2 = 4 + 2 6। चलिए आगे है नहीं, राइट। चलिए तो बाकी इस तरीके से कनेक्टेड है, ओके। तो मैं कह सकता हूं फ्रॉम डायग्राम फंक्शन इज मैनी टू वन, मैनी टू वन, मैनी वन फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन है। और अगर मुझे ये भी बताना है कि मैनी वन होने के साथ साथ ये इनटू है या ऑन टू है, तो मैं ऐसे बता सकता हूं कि ऑल्सो अगर मैं कहूं कि भाई x² + x 3 कब आएगा, है ना। x² + x 3 कब आएगा, मतलब मैं x की क्या वैल्यू पुट करूं कि x 3 आ जाए। तो x² + x -3 = 0। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, श्रीधर चारे लगा, x = -b, इट इज -1 + -√b² -4ac, तो माइनस माइनस प्लस 4 × 1 × 3 बाय 2 × 1 -1 + -4 3 12 √13/2। तो x ये होना चाहिए, राइट। x ये होना चाहिए, तब ये 3 आ सकता है। मतलब अगर मैं कहूं सेट b में मेरे को 3, मतलब सेट b का जो 3 है वो कब सेट a के एलिमेंट से एसोसिएट होगा, किस एलिमेंट से एसोसिएट होगा, जब x तुम्हें ये मिलेगा,
बट यार ये तो इंटीजर नहीं है, क्योंकि सेट ए के अंदर तो सारे के सारे इंटीजर्स हैं। इसका मतलब ये 3 जो है ना, ये जो 3 है, ये किसी से एसोसिएट नहीं हो पाएगा। इट मीन्स मतलब ये एज इट इज रह जाएगा, ये किसी से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। फंक्शन इज इनटू, फंक्शन इनटू बी। ओके, चलिए क्वेश्चन नोट करते हैं। A function f is defined from n to z such that f of n is equal to n minus 1 by 2 if n is odd, minus n by 2 if n is even. Check whether function is invertible or not. राइट, फंक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइन है कि भाई n अगर ऑड है देन एफ एन इज n माइनस 1 बाई 2, अगर n इवन है देन एफ एन इज माइनस n बाई 2। अब हमें ये बताना है कि फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं। फंक्शन इन्वर्टिबल तब होगा जब फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, और फंक्शन बाइजेक्टिव कब होता है, जब फंक्शन 1 1 और 1 2 दोनों होता है। चलिए, तो मैं इसको एरो डायग्राम की हेल्प से करने की कोशिश करता हूँ। ये नेचुरल नंबर का सेट है और ये इंटीजर्स का सेट है। फंक्शन तो n टू z है ही, 1 2 3 डॉट 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 4 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी डॉट 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 -3 -2 -1 0 2 3 डॉट 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 इंफिनिटी। ओके, अब अगर मैं 1 देता हूं तो 1 किससे कनेक्ट हो जाएगा, जाके 0 से। 2 को देखता हूं, 1 ऑड था इसलिए मैंने ऊपर वाली डेफिनेशन में रखा, अगर मैं 2 को रखता हूं तो वो नीचे वाली डेफिनेशन में रखूंगा, क्योंकि n जो है यहाँ पे इवन है। सो n अगर मैं 2 रखता हूं, n को अगर मैं 2 रखता हूं देन क्या मिलेगा मेरे को, -1। अगर n को 3 रखता हूं देन 3 - 1 by 2 दैट इज 1। और अगर मैं n को 4 रखता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, -2। तो मैंने यहाँ पे दो चीजें ऑब्जर्व कर ली हैं। एक तो ये 1 to 1 है, मतलब सेट बी का हर एक एलिमेंट सेट ए के एक ही एलिमेंट से जाके कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे -2 4 के साथ हुआ, -1 2 के साथ हुआ, है ना, 0 1 के साथ हुआ, ओके, 1 3 के साथ हुआ। एक चीज और, ये इस तरीके से तो 1 1 हो गया। एक चीज और, जब मैं x को या इनपुट वैल्यूज में इवन ले रहा हूं तब मेरे को नेगेटिव वैल्यूज मिल रही हैं, नेगेटिव इंटीजर्स मिल रहे हैं। ओके, और जब मैं यहाँ पे ऑड वैल्यूज ले रहा हूं तब मेरे को नॉन नेगेटिव वैल्यूज मिल रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं फ्रॉम डायग्राम वी सी, फ्रॉम डायग्राम वी सी function is 1 to 1. Okay, function is 1 to 1. Also, if n is odd, अगर n odd होता है then f of n is non negative integers.
and if n is even, then f of n is negative इंटीजर्स। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स को मिलाकर हमें क्या मिल जाएगा, पूरा का पूरा इंटीजर सेट मिल जाएगा। हेंस फंक्शन इज onto, therefore function is bijective implies function is invertible। फंक्शन बाइजेक्टिव है, सो फंक्शन इज इन्वर्टिबल। ओके, चलिए बच्चे इक्वेशन और लिखते हैं। लेट f and g be two functions in R2R such that fx is equal to 0 when x is a rational number and x when x is not a rational number, and gx is equal to x when x is rational and 0 when x is irrational। Okay, find the nature of f minus g x। ओके, मतलब मुझे यहाँ पर टाइप ही बताना है कि f माइनस जी का क्या टाइप रहेगा। तो पहले तो f माइनस जी को डिफाइन कर लेते हैं कि f माइनस जी बनेगा क्या। जब x रैशनल है, दोनों को लेकर जब x रैशनल है तो ये क्या मिलेगा, 0 माइनस एक्स मतलब माइनस एक्स व्हेन x इज रैशनल, एंड x माइनस 0 मतलब x व्हेन x इज irrational और x is not rational, राइट। तो यहाँ पर कोई एग्जांपल लें, जैसे कुछ नंबर्स लेने लगूँ मैं कि भाई x रैशनल है, जब x मान लो 1 है तो क्या आएगा, -1 आ जाएगा, है ना। जब सेट A में मान लो 7 है तो सेट B में क्या मिलेगा मेरे को, -7 मिलेगा। -3.4 है जब x, तो मेरे को क्या मिलेगा, 3.4 मिलेगा, है ना, एंड सो ऑन, राइट। ये तो बात हुई रैशनल पर, है ना, ये तो बात हुई रैशनल को लेकर। अब बात कर रहे हैं इरैशनल को लेकर। तो जैसे सपोज करो √7 है तो मेरे को √7 ही मिल जाएगा, √3 है तो मेरे को √3 मिल जाएगा, राइट। जैसे यहाँ पे 1.0100001 डॉट डॉट डॉट, है ना। तो मेरे को क्या मिलेगा, यही मिलेगा 1.010010001 डॉट डॉट डॉट, है ना। मतलब इरैशनल नंबर अगर इनपुट वैल्यूज ले रहे हैं देन आउटपुट वैल्यूज भी इरैशनल नंबर से मिल जाएंगे। इससे ये देख रहा है मेरे को कि भाई देखो फंक्शन एक तो 1 to 1 है ना, 1 to 1 है। ऐसा कभी नहीं होगा कि 2x पर सेम y आ जाए, 2x पर सेम y आ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है ना। कोई भी नंबर लेके देख रहे हैं। एंड दूसरा कि भाई इसमें सारे रैशनल नंबर्स कवर हो रहे हैं, सेट बी के अंदर सारे रैशनल नंबर्स कवर हो रहे हैं, और इसमें सारे के सारे इरैशनल नंबर्स कवर हो जाएंगे, है ना। जो तुम इनपुट दोगे वैसे आउटपुट में मिल जाएगा उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर कह सकता हूं मैं, फ्रॉम एग्जाम्पल we observe that
फंक्शन इज बाइजेक्टिव। चलिए, तो इस टाइप में हमने, दैट इज एरो डायग्राम के अंदर हमने ये कुछ क्वेश्चंस देखे। हमारा नेक्स्ट टाइप आएगा ग्राफिकल मेथड। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम ग्राफिकल मेथड पर बात करेंगे।